अब आया मजा? लंगड़ी कहीं की, किसने बोला था तुझे यहाँ पे पानी लाने के लिए? बेबी क्या ड्रामा है ये? इस घर में कोई प्राइवेसी नाम की चीज नहीं है क्या? ये जब मर्जी मुंह उठा के आ जाती है यहाँ पे। हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने, इस घर में ना प्राइवेसी नाम की कोई चीज ही नहीं है। और जब तक ये यहाँ पे रहेगी ना, हमें प्राइवेसी बिल्कुल नहीं मिलेगी। अरे ओ, यहाँ बैठे बैठे हमारी शक्ल क्या देख रही है? जा यहाँ से, निकल। अरे नहीं बेबी, इसको भगाने की क्या जरूरत है? अगर इसको काम करने का ज्यादा ही शौक है तो एक काम करते हैं ना, मेरा ना मीठा खाने का कुछ ज्यादा ही मन कर रहा है, इसको ना बाहर भेज देते हैं कुछ मीठा लेने के लिए। हाँ बेबी, तुम ना बिल्कुल सही बोल रहे हो। जब ये अपने लंगड़ाते हुए पैरों से बाहर जाएगी ना हमारे लिए मिठाई लेने, तो हमें ना टाइम स्पेंड करने का ज़्यादा मौका मिल जाएगा। अरे ओ, सुना नहीं क्या तूने? मेरे बेबी का ना मीठा खाने का मन कर रहा है, तो जल्दी से खड़ी हो जा और अपने इन लंगड़ाते हुए पैरों से जाके ना मेरे बेबी के लिए मिठाई लेके आ। चल जा यहाँ से। अरे क्या हुआ बेबी, किसका फोन है? मेरे पति का फोन आ गया। अरे ओ, तुम ना चुप रही हो बिल्कुल, एक आवाज नहीं निकलनी चाहिए। हेलो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। अच्छा, तुम मेरी माँ का ख्याल तो रख रही हो ना? मम्मी जी का? राहुल, मैं उनका बहुत ध्यान रखती हूँ। आखिर वो तुम्हारी मम्मी नहीं है, वो मेरी भी मम्मी है। और मैं तो उनको एक चम्मच भी उठाने नहीं देती, मैं उनका बहुत ख्याल रखती हूँ। तुम चिंता मत करो। अच्छा, उनको किसी चीज़ की कमी तो नहीं होने दे रही ना? राहुल, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? आखिर वो मेरी मम्मी की तरह भी तो है, मैं उनका बहुत अच्छे से ध्यान रख रही हूँ। और तुम ना एक फौजी हो, तुम अपने काम पे ध्यान दो। घर की चिंता करने के लिए मैं हूँ, तुम घर की बिल्कुल भी टेंशन मत लो। अच्छा सुनो, एक बार मेरी माँ से बात करा सकती हो? माँ? वो माँ ना अभी सो रही है, और तुम तो जानते ही हो ना कि उनको परेशान करना ठीक नहीं होगा। तो वो जैसे ही उठेगी ना, वैसे ही मैं तुमसे बात करा दूंगी, ठीक है? और राहुल, मुझे ना तुमसे कुछ बोलना है। वो घर में ना बिल्कुल पैसे ख़त्म हो गए हैं, और तुम तो जानते ही हो मम्मी जी की दवाई और उनके इलाज में कितने पैसे लगते हैं। उनको डॉक्टर के पास भी ले जाना है, वहाँ भी पैसे की ज़रूरत होगी। तो तुम भेज दोगे पैसे? ठीक है, भेजता हूँ पैसे। ठीक है बेबी, बाय। अरे ओ लंगड़ी, इतनी देर से बैठ के क्या हमारी बातें सुन रही है? चल यहाँ से निकल, सारे घर का काम पड़ा है, जल्दी जाके कर। अरे बेटा, आ गया तू? अरे माँ, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो रहा है और तुमने मुझे आज तक बताया क्यों नहीं? कैसे बताती बेटा, बहू ने मेरा फोन छीन लिया था, वो तुझसे बात नहीं करने देती थी। और तुझे पता है बेटा, उसका ना एक आशिक आता है, उसके साथ ना घंटों बैठी रहती है। और देख ना मेरा क्या हाल बना दिया बेटा, दवाई के लिए मुझे पैसे भी नहीं देती। हाँ माँ, मैंने सब कुछ देख लिया है कि वो अपने आशिक के साथ तुम्हारे साथ क्या क्या हरकतें करती है। तुम घबराओ मत, आज इसको ना सबक में सिखा के रहूँगा। चलो मेरे साथ। राहुल, आप तो 1 महीने बाद आने वाले थे ना, अचानक से कैसे? हाँ, मैं 1 महीने बाद ही आने वाला था। अरे वो तो मुझे छुट्टियां जल्दी मिल गई थी, तो सोचा घर पे जाके अपनी माँ और अपनी बीवी को सरप्राइज देता हूँ। अरे यहाँ तो तुमने मुझे सरप्राइज दे दिया। मेरे पीठ पीछे मेरी माँ को नौकरानी बनाती हो और अपने इस आशिक को घर में बुला के उसके साथ रंगरलियां बनाती हो। नहीं नहीं राहुल, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर ये बात तुम्हें तुम्हारी मम्मी ने बोली है ना, तो ये बिल्कुल झूठ बोल रही है। अरे बस करो, और कितना झूठ बोलोगी तुम? झूठ बोलने की बिना एक हद होती है। तुम्हें पता है, जब मैंने तुम्हें कॉल करी थी ना, तो मैं गेट पे खड़े होके सब देख रहा था कि तुम मेरी माँ के साथ कितना अत्याचार कर रही हो, उनको लंगड़ी बोल रही हो और उनके साथ पता नहीं क्या क्या व्यवहार कर रही हो। अब ना मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करूँगा, समझी ना तुम? देखो राहुल, मुझे माफ कर दो।
मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। क्या बोले तुम? माफ कर दूं? अरे मैं तुम्हें इस जन्म में कभी माफ नहीं कर सकता। जो जो तुमने मेरी माँ के साथ किया है ना, अरे तुम्हें तो शर्म होनी चाहिए। अगर यही चीज मैं तुम्हारी माँ के साथ करता फिर कैसा लगता तुम्हें? अब ना बहुत हो गया, अपने इस आशिक को लेके ना निकलो यहाँ से। राहुल, जल्दबाजी में कोई फैसला मत लो। मम्मी जी, आप ही समझाओ ना राहुल को। बस करो बहू, बहुत हो चुका तुम्हारा। ये सब करने से ना पहले सोचना था। मेरा बेटा वहाँ देश की सेवा कर रहा है और तुझे अपनी माँ की सेवा करने के लिए छोड़ गया था, लेकिन तूने ये देख क्या हाल कर दिया मेरा। मैंने तो तुझे अपनी बेटी समझा था, लेकिन तू तो बहू कहने के लायक भी नहीं है। निकल जा मेरे घर से बाहर, अपना सामान बांध, इस आशिक को ले और जा मेरे घर से बाहर। सुन लिया ना मेरी माँ ने क्या बोला है? इससे पहले कि मैं तेरे ऊपर हाथ उठाऊं, चली जा यहाँ से, जा। वाह, अब मैं आ गया हूं ना, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है।